दोस्तों, अपनी बॉडी पर टैटू बनाना तो आजकल फैशन ही समझा जाता है, लेकिन पुराने समय में भी टैटूज की बहुत अहमियत हुआ करती थी। इजिप्ट के दैर अल मदीना के मुकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी ममीज मिली जिनकी बॉडी पर तो टैटूज देखे गए, और उनमें से एक ममी तो ऐसी थी जिस पर 30 से भी ज्यादा टैटूज देखे गए। आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना था कि आज से पहले तो किसी भी ममी पर टैटू बने नहीं देखे गए, लेकिन इसे देखकर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट इजिप्ट में भी टैटूज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। एंशिएंट इजिप्शियन जो कि अपनी हर चीज को डेकोरेट करने में माहिर थे। हो सकता है कि ये 7 ममीज जिनके बदन पर टैटूज थे ये उस दौर में वॉल आर्टिस्ट हों, और इनका इजिप्ट के पिरामिड के अंदर की वॉल्स को सजाने का भरपूर किरदार रहा हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको धरती पर मिली कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, 1970 में कुछ माइनर साइबेरिया की एक माइन पर 70 मीटर की गहराई में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक तभी एक माइनर की नज़र एक ताबूत पर पड़ी जो कि जमीन के अंदर पूरी तरह धंसा हुआ था। उन्होंने बगैर टाइम वेस्ट किए इसको बाहर निकालने का काम शुरू किया। अब ये ताबूत उनकी सोच से भी ज्यादा वजनीय था, इसीलिए उनको ये बाहर निकालने में काफी समय लग गया। अब ताबूत बाहर आ चुका था, लेकिन अब बारी थी उसको बाहर निकालने की। अब माइनर्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इसके अंदर क्या देखने वाले हैं। जब ताबूत खोला गया तो उसके अंदर एक जवान और खूबसूरत लड़की की बॉडी पाई गई। उस लड़की की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे मरे हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, पूरे ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था। जब उस बॉडी को पानी से बाहर निकाला गया तब वो बॉडी उसी वक्त गलना शुरू हो गई। अब ये ताबूत को तुरंत लेबोरेटरी में भेज दिया गया, जहाँ पर रिसर्चर्स ने उसी पानी पर रिसर्च करनी शुरू कर दी जिसने इतने सालों से बॉडी को गलने से बचाकर रखा था। अब रिसर्चर्स का ये मानना था कि कई साल गुजरने के बाद इसका अब एक्चुअल फॉर्मूला चेंज हो गया है, जिसको अब रिवर्स करना मुमकिन नहीं है। नंबर 2। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहाँ की मिट्टी भी खून जैसी ही लाल हो गई थी, और आज भी उस जगह की मिट्टी का रंग लाल ही पाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट भी ये बात मानते हैं कि ये घटना सच में घटी थी, लेकिन उस जगह पर लोहे के तीरों और भालों को जमीन में गड़ा हुआ भी पाया गया, जिनकी जब जांच पड़ताल करी गई तो पता चला कि वो चीजें 2800 ईसा पूर्व के टाइम का ही है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। नंबर 3। इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के समुंदर में करीब 6.5 किलोमीटर अंदर जाने पर डीप सी डाइवर्स को कुछ ऐसा दिखा जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब बात फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीकात करनी शुरू कर दी। हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने इस जगह से 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फुट लंबे स्टैचूज, टूटी फूटी इमारतों के हिस्से और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबोगरीब लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। जो चीजें अंदर पाई गई वो समुद्र के अंदर कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। रिसर्च करने पर पता चला कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो कि शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी भी था। ये पूरा शहर आज थोनिस हेराक्लियोन के नाम से जाना जाता है, लेकिन हजारों साल पहले इजिप्ट के इस शहर को सैलाब खा गया या फिर इसे सुनामी की नजर लग गई, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। नंबर 4। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि समुंदर ने पूरी दुनिया के बहुत सारे राज छिपा रखे हैं। इटली के करीब समुंदर के बॉटम से डीप सी डाइवर्स को पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ मिली। अब देखने में ये टैबलेट्स आज के टाइम पर यूज होने वाली टैबलेट से काफी अलग थी। लेबोरेटरी टेस्ट से मालूम चला कि ये दवाइयाँ कम से कम 2000 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन इसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल हुई थी वो जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च, पाइन रेजिन, बी वैक्स, एनिमल्स और प्लांट के फैट्स वगैरह भी यूज करे गए थे।
जिससे ऐसा लगता था कि ये जरूर आंखों की बीमारी के इलाज की दवाई ही होगी। ये दवाई एक छोटे से टिन में अच्छे से प्रिजर्व थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि जरूर इसे हाथों से ही बनाया गया होगा, क्योंकि जहाँ ये दवाइयाँ पाई गई वहाँ से थोड़ी ही दूर एक क्रैश्ड रोमन शिप भी डिस्कवर हुआ था और काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट भी मिले थे। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि शायद इस शिप में कोई डॉक्टर भी मौजूद होगा और यकीनन उस समय में मेडिकल साइंस भी काफ़ी जानदार होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।